Hello everyone, welcome back to our channel The Psychogeographer. Let's continue our psychology series part 5 Stages of Development. आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो बेस होता है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है. साइकोलॉजी को पूरा पढ़ने के लिए आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी थियोरी इन्हीं स्टेजेस से रिलेटेड होने वाली हैं. तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. तो विदाउट एनी देरी करते हैं हम हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ओवरऑल 5 स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट है प्रीनेटल, सेकंड है इन्फेंसी, थर्ड है अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड एंड फिफ्थ है अडोलेसेंस. सबसे पहली स्टेज है प्रीनेटल. प्रीनेटल का मतलब है कि जब बच्चा पैदा नहीं होता, वो वाली स्टेज, मतलब अपनी मम्मी के पेट में रहता है, तो वो वाली स्टेज है ये. 9 मंथ तक जो उसमें चेंजेस होंगे उसे बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज. अभी पैदा नहीं हुआ है वो. तो ये स्टेज है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक की स्टेज. कंसेप्शन यानी गर्भ धारण से लेकर के जब वो 1-2 वीक्स में जब एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद से उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो पूरी ये स्टेज जो है कवर करती है. तो सेकंड इसमें है पीरियड. इसका क्या है 9 मंथ. 9th मंथ तो हम सबको पता ही है, ये हमको नहीं पता होता है तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 37 से लेकर 40 वीक्स तक या 280 डेज जो है 9 मंथ्स कंप्लीट करते हैं. ठीक है. और फास्टेस्ट ग्रोथ बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले फास्टेस्ट ग्रोथ होती है मम्मी के पेट में बच्चे की. ठीक है. इसकी सब स्टेजेस हैं. फर्स्ट है जर्मिनल स्टेज, जिसे आप बोलते हैं बीज. जर्मिनल बीज बोल सकते हैं. बीज की तरह छोटा सा होता है बच्चा जब कंसेप्शन होता है. व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एग, एग को फर्टिलाइज करता है जब स्पर्म, एंड फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट उसे बोलते हैं जब एग फर्टिलाइज हो जाता है ना स्पर्म से, तो उसे जाइगोट बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है एम्ब्रोनिक. एम्ब्रोनिक स्टेज जो होती है 2 से लेकर के 8 वीक्स तक होती है. इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे हाथ बन जाते हैं बच्चे के. ठीक है. और छोटे छोटे पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं. अब थर्ड आती है फीटल. फीटल स्टेज क्या होती है, ये 9 वीक से जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा वो वाली स्टेज है. 9 वीक्स के बाद जो बच्चा क्या है किडनी बीन के जितना हो जाता है, बनने स्टार्ट हो जाते हैं उसके ऑर्गन्स. और इसमें क्या होगा, 9 वीक्स के बाद उसके ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स स्टार्ट हो जाएंगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन डेवलपमेंट होना जो है स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके की फीचर्स क्या हैं, सेंसिटिव टू मदर्स हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट. अगर मदर की हेल्थ अच्छी है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले रही है, अच्छे एनवायरनमेंट में है, तो चिल्ड्रन की जो बच्चे की जो हेल्थ है वो भी वैसी ही रहेगी. अगर एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं है, अच्छे से खा पी नहीं रही है, तो वो सारा असर किस पे पड़ता है, बेबी पर पड़ता है. एनी एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, इन्फेक्शन कैन कॉज डिफेक्ट्स. इनमें से कोई भी चीज़ अगर वो कंज्यूम कर रही है मदर, तो बेबी पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का. उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. फिर वो जो डिसेबिलिटीज़ वाला जो चैप्टर कराया है वो उसमें पढ़ेंगे हम ये सब चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज आती है इन्फेंसी. इन्फेंसी के जो टाइम पीरियड रहता है जन्म से लेकर के 2 साल तक रहता है. जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका विज़न क्या होता है, थोड़ा ब्लरी रहता है और क्लियर हो जाता है 6 मंथ तक अप्रोक्स. पूरा अच्छे से देखने लग जाता है बच्चा. हियरिंग भी जो होती है उसकी सही होती है जब वो पैदा होता है. तो डॉक्टर वो करते हैं ना, मार के देखते हैं रोता है कि नहीं बच्चा, है ना, दैट टाइप, सुन रहा है या नहीं. वेल डेवलप्ड फ्रॉम बर्थ. वो जो हियरिंग पावर होती है उसकी बर्थ से ही होती है. और अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है वो, क्योंकि वो 9 मंथ से सुन रहा है पेट में, तो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है वो बहुत अच्छे से. उसमें टच या टेस्ट या स्मेल ये क्या होती है उसकी स्ट्रॉन्ग होती है बाय बर्थ ही. इन्फेंट लर्न थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शन. कैसे सीखते हैं बच्चे इस स्टेज में, अपनी सेंसेस से सीखेंगे, मोटर एक्शन से सीखेंगे. और इस स्टेज को इमिटेशन या वन वर्ड स्टेज के नाम से भी जाना जाता है. इमिटेशन यानी नकल करना, जो दूसरा कोई बोलेगा उसकी तरह करेंगे. वन वर्ड स्टेज है, पानी को मम बोलेंगे टाइप्स, है ना, वन वर्ड में. और माँ तो समझ ही जाती है उस वन वर्ड को उसके, और कोई समझे ना समझे. सेपरेशन एंजाइटी होती है इस स्टेज में. लाइक अगर कोई उनको थोड़ा सा भी अपनी मदर से दूर लेके जाता है, मम्मी से कोई गोदी में ले लेता है, तो आपने देखा होगा वो रोने लग जाते हैं. वो सेपरेशन एंजाइटी होती है बच्चे की. ठीक है. इन्फेंसी में कुछ रिफ्लेक्स आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं. सबसे पहला है रूटिंग रिफ्लेक्स. रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हम
बेबी के आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे के हम गाल को टच करते हैं ना, तो अपना हेड मूव करता है या फिर अपना मुंह खोल लेता है, तो वो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। ये डिसअपियर हो जाता है 4 मंथ के बाद। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि बेबी जो है एकदम से डर जाता है, सडन लाउड नॉइसेस जो होती है ना उसको, जैसे कई बार आपने देखा होगा छोटा बच्चा रहता है, दिवाली होती है, पटाखे वगैरह बजते हैं, तो एकदम से साउंड आती है, वो एकदम से डर जाता है और रोने लग जाता है, तो वो है मोरो रिफ्लेक्स। और ये डिसअपियर हो जाता है लाइक 6 मंथ या 8 मंथ तक ये रहता है वैसे। अब आता है नेक्स्ट ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स, कि चीज़ों को पकड़ लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप बच्चे को ना ऐसे उंगली पकड़ाते हैं, हाथ वो अब इतना टाइट होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो वो डिसअपियर हो जाता है ये वाला जो रिफ्लेक्स है आपका 5 से 6 मंथ्स के बाद। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड। ये होती है 2 से लेकर के 6 ईयर तक। इस स्टेज को प्री स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है और टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि प्री स्कूल एज कौन सी है, प्री गैंग एज कौन सी है, टॉय एज कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है। मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जल्दी जो फिजिकल ग्रोथ होगी वो कब होगी, प्री नेटल स्टेज में होगी, और लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डेवलप कब होगी, अर्ली चाइल्डहुड में होगी। तो फ्रॉयड ने इनको इस स्टेज को बोला है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चाइल्ड। लाइक इसी एज में नींव बच्चे की स्टार्ट हो जाती है बनना, स्कूल जाता है, वो पढ़ने लगता है ना, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चाइल्ड है। इस स्टेज में एनिमिज्म होता है बच्चे में, लाइक सभी चीज़ों को ना वो क्या मानता है कि हाँ सब में जान होती है, कि चांद मेरे साथ चल रहा है, पेड़ मेरे साथ मूव कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे साथ चल रहे हैं टाइप्स, ठीक है। इरेशनल थिंकिंग होती है, नो लॉजिक, कुछ भी पूछते हैं, कई बार हम तंग भी हो जाते हैं उनसे कि भाई क्या ही पूछ रहा है ना, तो इरेशनल थिंकिंग होती है कि नो लॉजिक, कुछ भी लॉजिक ही नहीं है उनकी बात का, कुछ भी उठपटांग पूछे जा रहे हैं। बिगिनस टू डेवलप सेल्फ कंसेप्ट उनमें आ जाता है, लाइक मैं लड़का हूँ, ये लड़की है। आपने छोटे बच्चों को खेलते हुए बोलते सुना होगा, यार ये लड़की है, इसको नहीं इन्वॉल्व करेंगे, मैं लड़का हूँ, है ना, टाइप्स थोड़ा आ जाता है उनमें ये। वो कैब जो है उनकी रैपिडली ग्रो होने लग जाती है। 2 ईयर्स तक 200 वर्ड बोलते हैं, 6 ईयर तक लाइक 2000+ वर्ड्स उनमें जो है बोलने लग जाते हैं। लर्न शेयरिंग करना सीख जाते हैं, फ्रेंड्स बनाना सीख जाते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको, LSRW मीनिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड जो है 7 से लेकर 12 ईयर्स तक इसका पीरियड है, और इसे एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं और गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। एज ऑफ पेसिडुओ मैच्योरिटी, फेक मैच्योरिटी की अवस्था भी इसे बोला जाता है। बच्चे कहते हैं ना कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, बड़ा नहीं हुआ है वो अभी, बट उसको मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फेक मैच्योरिटी वाली एज है। यूनिक टाइम बोला है इसको वैलेंटाइन ने। ट्रबल सम एज है, क्वल सम एज है, झगड़ेंगे थोड़ा, उनको इमोशनली थोड़ा वो स्टेबल नहीं होते इस टाइम में, तो इसलिए इसको ट्रबल सम और क्वल सम एज के नाम से भी जाना जाता है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस एज में बच्चे में। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार देखते हैं कि हम तो बचपन से दोस्त हैं, जब हम नर्सरी में थे, KG में थे, लाइक फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, तो वो यहीं से 7 ईयर के बाद बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे में थोड़ा सा सोचने समझने की पावर आ जाती है। स्टेडी ग्रोथ होती है, मतलब स्लो ग्रोथ होती है। इम्प्रूव मोटर स्किल्स जो हैं उनके इम्प्रूव होने लगते हैं। दूध वाले दांत जो बोलते हैं वो चेंज हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अब जेंडर रोल्स को वो समझने लगते हैं, आइडेंटिटी अवेयरनेस आ जाती है उनमें, ठीक है। डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, राइट वर्सेस रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फेयरनेस आ जाती है, उनको पता चलने लग जाता है कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है ना, थोड़ा दिमाग उनका चलने लगता है, इन शॉर्ट अगर आप कहेंगे तो। अब उसके बाद है एडोलेसेंस, सबसे लास्ट स्टेज एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है हमारी ये। क्यों है? स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज भी कहा है, एज वी ऑल नो, क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एंगर इश्यूज हो जाते हैं, या फिर किसी गलत संगति में भी पड़ सकता है बच्चा। तो ये जो एज है बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करने वाली एज है। आपने बड़ों को सुना भी होगा कि
उसको प्यार से अगर समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। उसकी ये एज नहीं है कि आप उसको डांट कर या फिर ऑर्डर देकर समझाएं, ठीक है। तो ये एज आती है 12 to 18 ईयर्स में। WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा ये 10 to 19 ईयर्स तक होती है। इस एज को ट्रांजिशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चाइल्डहुड से मतलब स्टार्ट होती है और अडल्टहुड के बीच की स्टेज है ना ये, तो ये क्या है, ट्रांजिशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इमोशनल अप एंड डाउन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं ड्यू टू हॉर्मोन्स एंड सोशल प्रेशर, ठीक है। उन पे सोशल प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि करियर चूज़ करना है, कॉलेजेस चूज़ करना है, क्या बनना है, अच्छा मॉरल वैल्यूज़ अच्छे होने चाहिए, और ऊपर से उनमें बेचारों में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं हार्मोनल, ऊपर से सोशल प्रेशर भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है, थिंकिंग बियॉन्ड कॉन्क्रीट फैक्ट्स कि हाँ अगर आपने ये बता दिया, छोटे बच्चों जैसा नहीं रहता अब उनमें, कितना बता दिया तो इतना ही ठीक है, वो जानने का जिज्ञासु उनमें आ जाता है कि हाँ इससे भी पार कुछ हो सकता है ना। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है कि व्हाट इफ सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन में ये होता, तो वो भी उनमें डेवलप हो जाती है। इस एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, डे ड्रीमिंग के नाम से, हीरो वर्शिप के नाम से, और स्प्रिंग सीजन। हीरो वर्शिप लाइक वो किसी को पसंद कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसके जैसा बनने का ट्राई करते हैं, है ना। आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है क्योंकि वो सोचने लग जाते हैं कि हु एम आई, व्हाट आई वांट टू बी टाइप। इंटेंस सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, कंसर्न अबाउट लुक्स एंड लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बाल संवारते रहते हैं लड़के, लड़कियां भी सजती रहती हैं शीशे के सामने, है ना। तो अपने लुक्स को लेकर के इस एज में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो, और पॉपुलर होना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स में, और चाहते हैं कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने ग्रुप में शामिल कर ले टाइप्स। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, अब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में उनका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। कैन बी इन्फ्लुएंस बाय पीयर प्रेशर, पीयर यानी सेम एज ग्रुप के, कि मेरा फ्रेंड के मम्मी पापा ने उसको ये दिलाया तो मुझे भी ये मिलना चाहिए, या वो ये काम कर रहा है मेरा दोस्त तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो पीयर प्रेशर में आकर वो चीज़ें करते हैं। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, उनको लगता है कि पेरेंट्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में रोकते हैं टोकते हैं, तो उनको क्या होता है कि पेरेंट्स से हैं जो इंडिपेंडेंस हासिल कर ले, दूर जाएं, वो कुछ भी बोलते हैं टाइप्स, थोड़ा रिबेलियस हो जाते हैं इस एज में आकर के। समटाइम्स कन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी, और कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं इसी वजह से, उनकी इस नेचर की वजह से। बट बड़ों को भी ये समझना चाहिए कि वो इस फेज से गुजर रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा प्यार से कामली हैंडल करना चाहिए बच्चों को। उसके बाद आता है ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू अडोलेसेंस, ये हम जो टॉपिक है कर चुके हैं, पूरी वीडियो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल कर चुके हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगी इसी में, आप वो वीडियो ज़रूर देखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी टॉपिक।